Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will solve the next questions of exercise 1B of chapter 1 of D1 updated 7th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Now let's start the question. Question 5, the number 176 and 342 written as the products of their prime factors are 176 and 342. Find the smallest whole number that is divisible by both 176 and 342. अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में हमें क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342. अब इसका मतलब क्या है कि डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342. इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो हमने फाइंड करना है 176 से भी डिवाइड होता हो और 342 से भी डिवाइड होता हो, यानी कि 176 के मल्टीपल में भी वो नंबर आए और 342 के मल्टीपल में भी वो नंबर आए, और इसका मतलब हुआ वो कॉमन मल्टीपल होगा और साथ में वो स्मॉलेस्ट होल नंबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि इसमें हमने एलसीएम को फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एलसीएम ऑफ 176 एंड 342 वो इक्वल किसके होगा? हमने यहाँ पर देखना है कि जो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखने होते हैं। तो इसका तरीका ये होता है, पावर के फॉर्म के जरिए हमने अगर आंसर लिखना है तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर्स हैं, यहाँ पर देखें 2 आ रहा है कॉमन, उसकी हाईएस्ट पावर आपने लिख लेनी है और उसके बाद आपने जो नंबर्स अनकॉमन रह रहे हैं उनकी पावर्स लिख लेनी है। 3 पावर 2 है, 11 है और 19 है, ये आपने लिख लेना है। अब ये इनमें तमाम वो नंबर जो कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहे थे और अनकॉमन आ रहे थे वो आ जाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 को 16, 3 पावर 9 2 को 9 और 11 एज इट इज मल्टीप्लाई 19। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,096। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n in 15 is 45। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसके इन नंबर्स की और एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 15 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम 45 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 45 में देखें ये 3 पे डिविजिबल है, 3 टाइम 1 इज 3, 1 कैरी, 3 टाइम 5 इज 15 और फिर 3 टाइम 5 इज 15, 5 टाइम 1 इज 5। तो यहाँ पर हम 45 को लिख लेंगे और याद रखें कि इसको आपने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। अब आप इसको हम लिख देते हैं कि एलसीएम ऑफ n and 15 is 45 equal to 3 power 2 into 5। अब यहाँ पर नोट करें कि जो n और 15 का एलसीएम है 45 है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को इंडेक्स फॉर्म में हमने लिखा है 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। ये जो एलसीएम है ये 15 और n के में जो फैक्टर कॉमन और अनकॉमन होंगे उससे मिलकर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n होगा उसके फैक्टर इन टर्म्स ऑफ 3 और 5 ही होंगे। अब ये 5 और 3 जो है कितने टाइम्स आएगा, तो उसको हम यहाँ पर 3 पावर p लिख लेते हैं और 5 पावर q लिख लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि इस p और q की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ p एंड q। अब देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ p क्या हो सकती हैं। यहाँ पर नोट करें कि जो एलसीएम है 45 है और ये 3 यहाँ पर 3 पावर 2 आ रहा है इसके एलसीएम में। तो हम जब भी एलसीएम लेते हैं तो हाईएस्ट पावर वैल्यू लिखते हैं। तो और एलसीएम में 3 पावर 2 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू
इस n की ही होगी, जो 3 पावर 2 है जो n की ही होगी, क्योंकि अगर ये 3 पावर 2 n में ना होता तो यहाँ पर हम 3 पावर 2 नहीं लिख सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर p की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ एक होगी, वो 2 होगी। इसके बाद हम q की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ q जो है देखें 5 पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम पावर है 1 है, तो इससे स्मॉलर वैल्यू ही हो सकती है q की, तो वो हम लिख लेंगे 0 एंड 1। तो अब हम इसकी n की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n लिखते हैं। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 0 और 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9 और ये वैल्यू आ जाएगी 45। तो हमने क्योंकि पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 9। Question 7. Anusha needs a pack of 171 pens, 63 pencils, and 27 razors into identical gift pack so that each item is equally distributed among the gift pack. Find the largest number of gift packs that can be packed. यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि एक गिफ्ट पैक के अंदर आपने ये तमाम आइटम को पैक करना है। जो गिफ्ट पैक हैं उसमें इक्वल क्वांटिटी में ये तमाम आइटम्स आए, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। इसका मतलब ये है कि जो बैग्स बनेंगे वो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हो, जितने नंबर ऑफ बैग हैं वो नंबर इन तीनों नंबर्स पे को एग्जैक्टली डिवाइड करते हो, यानी कि वो नंबर ऑफ बैग्स क्या होगा का जो नंबर होगा वो फैक्टर होगा जो इन तीनों नंबर पे का भी फैक्टर होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग्स, यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है, और इसका शॉर्ट वे ये है कि जब भी इस तरह का लिखा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैल्यू फाइंड करनी हो तो HCF लेना है। तो हम इसका HCF ले लेते हैं, और HCF हम यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से मैं लूंगा, और इस डिवीजन मेथड को मैंने पहले नहीं सॉल्व किया, तो इसको हम तीनों को इकट्ठे सॉल्व करेंगे। इसकी प्राइमराइजेशन कर लेते हैं। पहला नंबर है 171, दूसरा है 63 पेंसिल, और थर्ड नंबर है 27। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करते हैं तो HCF में हम ये देखते हैं कि ये तीनों नंबर्स किस नंबर पे डिविजिबल हैं, वो कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। देखें 2 पे तो ये डिविजिबल नहीं है 171, हाँ ये 3 पे डिविजिबल है क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट्स 9 है। तो अब हम चेक करेंगे क्या 63 भी 3 पे डिविजिबल है, और 27 भी क्या 3 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो अब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 टाइम 6 18 होता है, 3 टाइम 5 15 है, 2 कैरी हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगी वैल्यू। तो 3 टाइम 7 इज 21। फिर 63 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 टाइम 2 इज 63, 3 टाइम 1 इज 3, 3 को फिर 27 से करेंगे, 3 टाइम 9 इज 27। अब आप नेक्स्ट क्या करना है कि इन तीनों नंबर्स को चेक करना है कि किस नंबर पे डिविजिबल है। हम देखते हैं कि क्या ये दोबारा हम 3 पे चेक करते हैं, तो बिल्कुल ये 3 पे डिविजिबल हैं क्योंकि 57 के सम ऑफ डिजिट्स 9 होता है जो कि 3 पे डिवाइड होगा, तो ये भी होगा 3। तो अब हम डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगी वैल्यू 3 टाइम 1 इज 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू रिमाइंडर रह गई है, 2 रह गई है। 3 टाइम 9 इज 27 और 3 टाइम 7 इज 21, 3 टाइम 3 इज 9। अब यहाँ हमारे पास नोट करें कि जो लेफ्ट साइड पे प्राइम फैक्टर आए हुए हैं ये बेसिकली HCF आ गया है, और ये HCF जो है ये किसके इक्वल होगा, जिसको हम लिख देंगे HCF इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स। तो यहाँ हम लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ
बैग्स, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये HCF होता है। उसमें जो कॉमन है वो हमने लिख लिए हैं, जो रिमाइंडर में वैल्यूज रह गई हैं उसको हम नहीं लिखते, LCM में हम लिखते हैं। तो 9 नए बैग्स आ गए हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है कि सेकंड पार्ट है कि ईच लार्जेस्ट नंबर ऑफ ईच आइटम्स। तो ईच आइटम हमने फाइंड करनी। पेन है 171 पेन हैं, और पेंसिल्स हैं हमारे पास 63, वो हम लिख देते हैं पेंसिल 63। और रेजर हमारे पास आ रहे हैं 27। और ये हमारे पास अब ईच आइटम निकालने के लिए हमारे पास बैग कितने हैं, 9। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो ये हमारे पास ईच आइटम क्वांटिटी आ गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ईच आइटम इन बैग। तो ये वैल्यू आ जाएगी 19, ये आ जाएगी 7, और ये वैल्यू आ जाएगी 3। याद रखें कि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं 19, 7 एंड 3, यही आंसर यहाँ भी आएगा। तो ये हमारा आंसर है। Question number 8, two car race. Car X and car Y are at starting point of 2 kilometer track. Car X and car Y make one lap every 60 and 80 seconds respectively. How long will it take for both cars to be back at the starting point? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कार X to be back at starting point। तो वो टाइम क्या होगा जब ये अपने वापस उसी पोजीशन पर आएगी। आप देखें कि ये 60 सेकंड के बाद ये अपनी वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी कार एक्स। फिर 60 सेकंड आफ्टर तो 120 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 60 सेकंड तो ये हो जाएगा 180, एंड फिर नेक्स्ट 60 सेकंड ये हो जाएगा 240। तो इसी तरीके से हम कार वाई के टाइमिंग लिख लेंगे। तो और एक और वैल्यू हम लिख लेते हैं 300। नेक्स्ट कार वाई में क्या होगा कि कार वाई टू बी बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट, आप देखें कि वो हर 80 सेकंड के बाद वापस आ रही है। तो हम लिखेंगे 80 सेकंड। नेक्स्ट 80 सेकंड कितना होता है, 82 आर 106 160 एंड 240 एंड 320। अब आप नोट करें कि ये दोनों सेम टाइम किस टाइम पे इकट्ठी हो रही हैं। तो इसका हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन टाइम क्या आता है, इसका LCM आ रहा है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर 240 सेकेंड जो है ये वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ कार्स टू बी बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट 240 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है आपसे, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कहते हैं पार्ट सेकेंड, हाउ लॉन्ग in minute will it take for the faster car to be 5 laps ahead of the slower car? यहाँ नोट करें, जो कार X है ये फास्टर है और कार Y स्लोअर है। तो कार X कितने लैप अहेड है जब ये दोनों इकट्ठे हुए हैं। ये देखें, इसने ये 1 लैप कंप्लीट किया है, और नंबर ऑफ लैप्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 1 2 3 एंड 4। तो ये और इसने कितने लैप्स किए हैं, 3 लैप्स किए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कार X complete 4 laps in 240 seconds and car Y completes 3 laps in 240 seconds. तो कार X 1 lap ahead in 240 seconds. तो कार X 5 lap ahead कब होगी, कार X 5 laps ahead, 5 multiply by 240, तो 240 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 1200 सेकेंड। अब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 60 जब हम करते हैं तो सेकेंड मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1200 डिवाइड बाय 60, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12। तो 20 मिनट्स जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कार X जो है 5 लैप्स ahead 20 मिनट्स के बाद होगी, और ये आंसर है।